एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें हम फाइंड करेंगे जीरोज। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो सबसे पहले हमारा सबसे ज़्यादा पावर वाला पहले लिखा है, उसके बाद इसके बाद कम पावर का 7x, अब इसके बाद क्या ले लेंगे -3 मतलब कांस्टेंट। अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम फैक्टराइज करते हैं। अब हम फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म मेथड से सबसे पहले इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि हर डिजिट के सामने सैम्बल होता है आगे, तो पहले सबसे पहले सैम्बल का मल्टीपल होता है उसके बाद डिजिट का। तो प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18। अब हम मान लीजिए इनका मल्टीपल किया, इन्हीं को हम ऐड करेंगे तो हमारा 9। अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा तो 3 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। तो हमको चाहिए यहाँ -7, तो दोनों में से कोई नहीं मिल रहा। अब नंबर की टेबल चेक करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 3 जा होता है, अब 9 2 जा, तो देखते हैं हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए 9 × 2 = 18 आ रहा, और आना क्या चाहिए -18। तो ये -18 कैसे आएगा, तो यहाँ -7 है, तो हम -7 लाने के लिए बड़ी डिजिट में माइनस का सैम्बल करेंगे, छोटे डिजिट में प्लस का। तो माइनस प्लस माइनस 9 2 जा 18। अगर हम -9 में से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -7। तो हम इस फॉर्म को कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या में लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3x। अब पेयर बनाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 के आते हैं तो कॉमन ले लिया। अब दोनों में x है तो एक x कॉमन बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या 3 2 जा 6, और x बाहर निकला 1 बचा, यहाँ पे बचेगा 3। अब यहाँ पर इतना ही केवल सैम्बल का चेंजेस है, तो हम यहाँ पे जो बीच में सैम्बल उसी को हम लेके 1 कॉमन ले लेंगे, और क्या आएगा यहाँ पर 2x - 3। देख रहे हैं कि ये दोनों हो गया, दोनों में ये कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं 3। अब ब्रेकर में बचेगा 3x, ये वाला 3x + 1। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये 2 फैक्टराइजेशन मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं 2 प्राप्त हो गए हैं। अब इनको वहाँ पर लिखते हैं। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें ये 2 फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। अब ये 0 के इक्वल है, तो अब हम आगे इसको 0 के इक्वल दोनों को लिखेंगे। तो द वैल्यू ऑफ, जो हमारा इक्वेशन था वो 0 के बराबर है, तो हम इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x - 3 = 0 or 3x + 1 = 0। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज, तो हमारा -3 है, 0 को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये x के साथ मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। तो पहली हमें वैल्यू x के इक्वल टू OR। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया,
अब ये 3 मल्टीपल में इसके साथ इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, तो हमें 2 जीरोज प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें 2 जीरोज फाइंड करना जो कि हमको मिल गए। अब क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरोज। अब जो हमको 2 जीरोज मिले इनका क्या करेंगे? सम। तो 3 + 2 + 1 ब्रैकेट में लिखते हैं -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? जब हमने सम का जीरोज का सम किया तो हमें 7/6 फाइंड किया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 आएगा। देखिए ये दोनों का एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 गया तो 7/। अब यहाँ पर इसके बाद ये तो सम ऑफ जीरोज, तो अब क्या लिखें? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या होता है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? -b/a। b/a में b हमारा क्या है? -7 है, तो माइनस हम ब्रैकेट में पहले से लगा लेते हैं और -7 लिख लेते हैं। और a में क्या रहेगा? 6, जो कि हमने लिख दिया। तो हमें पहला कोफिशिएंट प्राप्त हो रहा है किसका? सम ऑफ जीरोज का। तो इसका अब यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे? मल्टीपल क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। चलिए देखते हैं। तो हमारा 3 क्या था? कांस्टेंट। किसमें था? माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं C/A, क्योंकि इस कांस्टेंट अपॉन ए होता है। अब लिखेंगे हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में हमारा क्या है? -3। कांस्टेंट में क्या है? -3। देख सकते हैं आप यहाँ ऊपर -3। अब ए में क्या है? 6। चलिए ए में हम क्या लिखेंगे? 6। तो -3/6 हमें कोफिशिएंट प्राप्त हो रहा है। तो इसको अब लिखते हैं, जो कि हमें सम ऑफ भी प्राप्त हो गया, उससे उसका कोफिशिएंट भी मैच हो गया। अब प्रोडक्ट भी निकाल लिया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म ये है और कोफिशिएंट ऑफ x², x, क्योंकि x² साथ 6 मल्टीपल। तो हमारा ये थर्ड पार्ट क्या हुआ? वेरीफाइड हो गया।